अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार अगर आप लोग अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं ना, तो ये 5 चीज़ें जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इनको लाजमी फॉलो करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है ऑयल चेंज। ऑयल चेंज हमेशा आप टाइम से कराएं। उसमें आप 5000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी गाड़ी को मत चलाएं एक ऑयल पे, ठीक है। कुछ कंपनीज, ऑयल वाली कंपनीज जो हैं वो आपको कहती हैं कि आप 8000 चला लें, 10000 चला लें, लेकिन बेहतरी इसी में है कि आपने 5000 से ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि ऑयल जो है ना बड़ी स्लोली वेयर एंड टेयर करता है। अगर आप ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके इंजन को बड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो नुकसान पहुंचाता है, और जब तक वो नुकसान पहुंचाएगा ना, तो आपके इंजन की, आपकी गाड़ी की वारंटी कब ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म रखनी है तो ऑयल लाजमी टाइम से चेंज कराएं। नंबर दो चीज़ है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है गाड़ी का, वो हर ऑयल चेंज के साथ या ऑयल चेंज के दरमियान में भी, मतलब आपने 2000-3000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, एयर फिल्टर बड़ा आसानी से, आप वो बॉक्स खोलें, एयर फिल्टर निकल आता है, उसको आप निकाल के झाड़ लें या हवा से साफ़ कर लें, ठीक है। हर ऑयल चेंज पे लाजमी उसको साफ़ कराएं, लाजमी चेक कराएं, ठीक है। और अगर चेंज होने वाला है चेंज कराएं। एयर फिल्टर आप हर ऑयल चेंज के साथ ना चेंज करवाएं, हर दूसरे या तीसरे ऑयल चेंज पे आप एयर फिल्टर रिप्लेस करवा लिया करें। और एयर फिल्टर आपने अच्छी क्वालिटी का लगवाना है, ये थर्ड क्लास एयर फिल्टर्स नहीं लगवाने, ठीक है, जो 250-300 के मिलते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेशक 2 से 3 ट्यूनिंग्स के बाद, ऑयल चेंज के बाद एयर फिल्टर चेंज कराएं, लेकिन एयर फिल्टर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसे टाइमली आप झाड़ते रहें या साफ़ करते रहें, ठीक है। ये तो हो गया नंबर 2। नंबर 3 पे है जी कूलेंट गाड़ी का। कूलेंट आप समझ लें कि ये गाड़ी की जान है। आपने पहला तो एक बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है कि आपने पानी तो नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। पानी किसी सूरत आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी के बहुत सारे नुकसान आते हैं। एक तो नुकसान ये है कि जो गाड़ी का रनिंग टेम्परेचर होता है ना, वो 100 के इर्द गिर्द होता है, ठीक है, 95-96। इसी तरह 100 से 1-2 ऊपर भी चला जाता है, तो वो पानी का बॉयलिंग टेम्परेचर है, वहाँ पे आके गाड़ी आपकी गर्म हो जाती है। कूलेंट जो है इस टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होता, लिहाजा कूलेंट इस्तेमाल करें, वो आपको जंग से भी बचाएगा। और कूलेंट जो है इसकी लाइफ भी काफ़ी होती है, ये कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। आप 1 लाख किलोमीटर चला के फिर गाड़ी का कूलेंट दोबारा रिप्लेस कर दिया करें, ठीक है। तो कूलेंट की लाइफ काफ़ी होती है, लेकिन इसको आपने चेक लाजमी करते रहना है कि कूलेंट कहीं लीक तो नहीं हो रहा। कूलेंट का जो लेवल होता है मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, ट्यूनिंग। अब ये बहुत लोग सवाल करते हैं कि जी ट्यूनिंग हम हर 5000 के बाद करवा लें, 10,000 के बाद करवा लें। यार सिंपल सी बात है, आजकल की जो गाड़ियां हैं ना, मॉडर्न कार्स, ठीक है, एक तो थी कार्बोरेटर वाली गाड़ियां, उनकी तो ट्यूनिंग बनती थी, लेकिन आजकल की जो गाड़ियां हैं ना, इनकी कोई मतलब ट्यूनिंग की ज़रूरत इतनी जल्दी नहीं पड़ती, ठीक है इनकी। अच्छा, हम ट्यूनिंग करवाते भी हैं ना, तो क्या करते हैं हमारे मैकेनिक, जस्ट आपका थ्रॉटल बॉडी साफ करके ना, तो कार्बन साफ करते हैं और कुछ भी नहीं करते, ठीक है। कार्बन बिल्डअप होता है, कार्बन बिल्डअप ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। आप ट्यूनिंग अगर करवानी है गाड़ी की, आप 20,000 किलोमीटर बाद, 25,000 किलोमीटर बाद ट्यूनिंग करवा लें एक दफ़ा, ठीक है। उन्होंने खोल के आपका कार्बन वगैरह साफ करना है, इंजन का थ्रॉटल बॉडी खोल लेंगे और इंजन का जो कवर होता है वो खोल के तो कार्बन आपका साफ कर लेंगे। या आप कार्बन खुद से भी साफ कर सकते हैं, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर मिलते हैं आजकल, तो मैकेनिक भी वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रे होता है एक थ्रॉटल बॉडी क्लीनर, वो आप थ्रॉटल बॉडी का पाइप खोल के तो अंदर खुद स्प्रे करके गाड़ी को स्टार्ट करके तो वो आपका कार्बन साफ कर देगा। ये हो गया ट्यूनिंग, ठीक है। चौथी चीज़ आपने, अगर आपने लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी है, तो जो बाकी फ्लूइड्स होते हैं, जिस तरह ब्रेक फ्लूइड है या स्टीयरिंग का हाइड्रोलिक फ्लूइड है, ये चीज़ें आपने चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको इन पर नज़र मारनी पड़ती है कुछ अरसे के बाद, ठीक है। इनको अगर मैले हो गए हैं तो रिप्लेस कर दें, क्योंकि जब ये ज़्यादा गाड़ी चल जाती है ना, तो इनमें डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते 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 तो ऑयल ख़राब हो जाता है, ठीक है। डस्ट के पार्टिकल्स फिर आपकी सीलें लीक करना शुरू हो जाते हैं। तो उस लीकेज और उन बड़े कामों से बचने के लिए बेहतर है कि कुछ अरसे बाद मीन्स कि आप 2-3 साल बाद कर लें, ठीक है, 4 साल बाद कर लें, फ्लूइड चेंज कर लें, बिल्कुल ही उनको निकाल के नया फ्लूइड डाल लें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे हिसाब में कि अगर आपको अपनी गाड़ी से प्यार है और आप उसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, आपने 10 साल रखनी है, 15 साल रखनी है गाड़ी, 20 साल रखनी है गाड़ी, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर आप रेगुलर ख्याल रखेंगे ना, तो आपकी गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी और आपकी गाड़ी आपका बहुत अच्छा साथ निभाएगी। जितनी गाड़ी की मैक्सिमम लाइफ होगी ना, इंजन की और गाड़ी की, वो आपके साथ चलेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट इस तरह की टिप्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।